डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए बिल्कुल हिंदी का 23 अक्टूबर के लिए आपका मंथली एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो जैसो बिल्कुल हम लेकर के आ गए हैं। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बढ़िया से रट लेना, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ से कई सारे प्रश्न सीधा सीधा आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, प्रगीत और समाज जो है सो निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से लगाएंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सो 100% आएगा डियर, है ना। इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग रट लेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी वाले को रेड करोगे, वाद विवाद संवाद से, ठीक है। आने के ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न है 2 नंबर कि आदमी शब्द है, ठीक है। आदमी शब्द क्या है, तो इसका आंसर बिल्कुल आप सभी करेंगे फारसी, ठीक है। आदमी शब्द क्या है, तो ये जो शब्द है ये है फारसी शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 कार्ड। चलिए देखिएगा प्रश्न 3 नंबर कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है, ठीक है। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे 3 भेद। कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को करेक्ट करेंगे। चलिए प्रश्न है 4 नंबर की मैं देखता हूं वाक्य है, ठीक है। मैं देखता हूं ये कैसा वाक्य है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, तो सरल वाक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है और 5 नंबर प्रश्न है डियर कि त्रिच किस प्रकार की रचना है, ठीक है। त्रिच जो है ये कौन से प्रकार की रचना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले आधुनिक त्रासदी। क्या हो जाएंगे, तो आधुनिक त्रासदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, ठीक है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है ये किसके द्वारा रचित जो है सो कविता है, तो इसका आंसर बिल्कुल जो है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले, ठीक है। अशोक वाजपेयी के द्वारा जो है सो रचित जो है सो क्या है, तो कविता है, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले हो जाएंगे कार्य अधीक्षक के पद पर, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, गूलर का फूल होना इसका जो है सो अर्थ क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला कभी भी दिखाई ना देना, ठीक है। आने की 8 का राइट आंसर सी वाले को करोगे। और चलिएगा देखिएगा प्रश्न है डियर क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर, ठीक है। प्रश्न क्या है 9 नंबर की जो है सो हेनरी लॉपेज का जन्म कब हुआ, ठीक है। हेनरी लॉपेज का जन्म कब हुआ था, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है। हेनरी लॉपेज का जन्म कब हुआ था डियर, 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओगे, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल जैसे बी वाले को करेंगे 1935, ठीक है। 1935 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्रश्न है कि भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ शब्द जो संज्ञा है ये कैसे शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी वाला समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। प्रश्न देखिएगा यात्रा शब्द है, ठीक है। यात्रा शब्द जो शब्द है ये कैसे शब्द है, तो ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेगा, ठीक है। कई सारे प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग रट लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि चमक शब्द है, ठीक है। चमक शब्द कैसा शब्द है, तो इसका आंसर करोगे बिल्कुल बी वाला स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है डियर, है ना। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 13 नंबर कि जो है सो महान रूसी कथाकार कौन थे, ठीक है। महान रूसी कथाकार जो थे ये थे बिल्कुल लेव तोल्स्टॉय, ठीक है। आने के ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न है कि 1970 से 1990 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले करेक्ट करेंगे, ठीक है। 300 कहानियां, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि मैं भोजन नहीं किया, ठीक है, और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर 15 का बिल्कुल जो है सो हो जाएगा डियर बी वाले, ठीक है। संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य, तो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग देखिए, ठीक है। सारे प्रश्न को बढ़िया से आप लोग देखिएगा। और चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है कि शुद्ध वाक्य, ठीक है। शुद्ध जो वाक्य है ये कौन से हो जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल 16 का, है ना। एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाले डियर, है ना। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है सो ऑप्शन नंबर बी वाले को करेक्ट करेंगे। उसने कहा था, क्या हो जाएंगे, तो उसने कहा था, है ना। चलिए प्रश्न है कि रक्षक शब्द में पढ़ते हैं, ठीक है। रक्षक शब्द में पढ़ते क्या हो जाएंगे, तो सी वाले को राइट करोगे अक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न है डियर क्वेश्चन नंबर अगला है 90 नंबर, ठीक है। प्रश्न है 19 नंबर कि अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसे बी वाला राइट आंसर है। चलिए प्रश्न है
कि पुरान शब्द का विशेषण है, ठीक है। पुरान शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, तो इसका विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला पौराणिक, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी वाले को राइट करोगे, ठीक है, विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला कि जो है सो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है सो सुंदर कहा है, ठीक है। भगत सिंह के द्वारा कैसी मृत्यु को सुंदर कहा गया है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी वाले राइट आंसर हो जाएंगे। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है सो भगत सिंह सुंदर कहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, ठीक है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल जो है सो हो जाएगा डियर कौन सा, तो 23 का करेक्ट आंसर आप सभी सी वाले को राइट करोगे, नी जोड़ आधार, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है डियर की यशोदा, है ना, यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला यस जोड़दा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न है डियर क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रश्न क्या है 26 नंबर, ठीक है। चलिए प्रश्न आ गया कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट करोगे। चलिए प्रश्न है कि सब परिवार शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। सब परिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएंगे, तो ए वाले को राइट करोगे, स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला कि मुन्नी कौन थी, ठीक है। मुन्नी कौन थी डियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल डी वाला, बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी, तो बिस्नी की बेटी थी, आने की एब्सोल्युटली राइट आंसर डी वाले को करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला डियर और 29 नंबर की मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, तो इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले लगभग जो है सो 1548 ईस्वी में, आने के ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न है कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ईमानदार शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला बेईमान, ठीक है। और आप सभी को मैं बताता हूं कि आपको ओरिजिनल वाला आंसर की और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है इस तरीके से आपको गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे गूगल को ओपन करोगे और यहाँ आपको सर्च करना है फॉर एग्जाम पावर, क्या लिखना है, तो यहाँ आप सर्च करेंगे बिल्कुल जैसे फॉर EXAM स्पेस POWER, ठीक है। आप फॉर एग्जाम पावर यहाँ पे गूगल में ऐसे ही सर्च कर दोगे, ठीक है। सर्च करने के बाद आपका जो शुरू में लिंक आएगा ना, आपको क्लिक करना है शुरू वाले लिंक पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे पहला जो है लिंक आ गया, ठीक है। तो आपको शुरू वाले लिंक पे ही क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक रिफ्रेश वाला बटन आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको बीच में क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो वगैरह आएगा तो आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जस्ट उसके जो है आपको नीचे आना है और नीचे आगे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आंसर की, ठीक है। तो यहीं पे आपको आंसर की वाला में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फिर से एक रिफ्रेश बटन आएगा, तो इसको बीच में क्लिक करेंगे, ठीक है। बीच में क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, है ना। और फिर आपको जैसे आने हैं नीचे, ठीक है। जैसे आप नीचे आओगे ना, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जैसे बिल्कुल यहाँ पे आपका हिंदी का 4 नंबर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल हिंदी का आपका जैसे प्रश्न जैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे या तो फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद आपका बिल्कुल जैसे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जैसे प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे बिल्कुल आपका टोटल सारे क्वेश्चन आपका यहीं पे आएगा, बिल्कुल जैसे 100% एकदम ओरिजिनल वाला आंसर की और जैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे जितना जल्दी आप 200 लाइक इस वीडियो में कर देते हो ना, उतना जल्दी आप सभी के लिए बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पे प्रश्न दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को शेयर करेंगे, है ना, और जल्दी से कंप्लीट करेंगे 200 लाइक, है ना। तो चलिए जी, है ना, बिल्कुल जैसे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।